हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और ऑडियो बुक के साथ, जिसका नाम है फायर ऑफ मोटिवेशन बाय संदीप माहेश्वरी। यदि कोई भी चीज़ आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप इसे उन लोगों से साझा करिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे, इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखो। कोई भी सफलता अनुभव से आती है, और अनुभव अपनी गलतियाँ यानी बैड एक्सपीरियंस से आता है। बैड एक्सपीरियंस बुरा अनुभव। अपने आप को खुद की नज़रों से उठाइए। जो इंसान खुद की नज़रों में उठ गया, वो फिर दुनिया की नज़रों में अपने आप उठ सकता है। जीवन में पैसे का उतना ही महत्व है जितना कि आपकी कार में पेट्रोल। ना इसकी मात्रा कम हो, ना ही ज़्यादा। एक बात आप हमेशा याद रखना, आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। अपनी प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करना सीखिए। प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत जो भी मन में आए, उसे खुलकर पूरे मन से करो, क्योंकि एक बार वक्त गुजर गया तो वक्त फिर दोबारा नहीं आने वाला। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। जिस व्यक्ति का डिजायर जितना अधिक बड़ा होगा, उसकी सक्सेस भी उतनी ही अधिक बड़ी होगी। कभी खुद को कम मत समझो। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। यदि आप उस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। जो लोग अपना दिमाग नहीं बदल सकते, वे कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदत को बदल लिया है, उसका आने वाला कल बदल जाएगा। और वह व्यक्ति जो कल तक भी अपनी आदत नहीं बदलेगा, तो उस व्यक्ति के साथ भी वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है। अच्छा कहो, अच्छा सुनो, अच्छे बनो और अच्छे दिखो। आप जिस काम में अपना अपना 100% प्रतिशत देते हैं, तो निश्चित ही आप उस काम में सफल भी होंगे। जिंदगी की दौड़ में हमें न भागना है, न रुकना है, बस सिर्फ लगातार चलते रहना है। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। चाहे तालियां मिले या गालियां, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, क्या फ़र्क पड़ता है। बस आप अपना काम करते जाइए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अरे भाई, मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। पहले खिलाड़ी तो बनो, अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी। अगर आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, तो निश्चित ही आप जीत जाओगे। पहले आपको खुद से किए कमिटमेंट को पूरा करना है। जब तक आप खुद से किए हुए कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट का क्या पूरा करेंगे। गलतियां ही इस बात का सबूत है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि आपको कोई दबा नहीं सके। आज मैं जो भी कुछ हूँ, अपनी असफलता की वजह से ही हूँ। आपको ऐसी चीज़ की खोज करनी है जो आज तक किसी ने नहीं की है। जब यह डिजायर आपके अंदर पनप जाए, तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका डिजायर ही आपको उस काम में लगा देगा। डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो, बड़े से भी बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा। बिना सोचे समझे काम करना और बिना काम किए केवल सोचना हमें 100% असफलता ही देता है। ज्ञान को बढ़ाते रहें, लेकिन कभी भी अहंकार को न आने दें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो निश्चित ही आपके सीखने की उम्र यहीं ख़त्म हो जाती है। कभी भी आपके पीठ के पीछे हो रही बातों को लेकर घबराए नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। यदि कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं, तो उसे कर सकते हैं, तो वही आपका सक्सेस है। और उसे नहीं कर पाए, तो मरते दम तक वह आपका फेलियर ही है। जिसमें जीतने की चाह कोई चाह नहीं होती, और न ही हारने का गम,
उसे कोई भी हरा नहीं सकता। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। हर इंसान के अंदर कोई न कोई शक्ति ज़रूर होती है जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होती है। हमें बस उस शक्ति को जगाना है। गिर गए तो क्या हुआ, गिरता भी वही है जो चलता है। बस आपको इतना करना है, उठकर फिर से चलना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे लोग कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। जैसी नज़रों से आप इस दुनिया को देखना चाहेंगे, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। सक्सेस हमेशा अकेले में गले लगती है, लेकिन आपका फेलियर हमेशा आपको सबके सामने ही तमाचा मारता है। हर काम आसान है, बस आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। आपकी ज़िंदगी एक के बाद एक बॉल के रूप में अवसर देती है। यदि एक बॉल यानी अवसर छूट भी जाए तो हमारा ध्यान आने वाली दूसरी बॉल यानी अवसर पर होनी चाहिए। जब ये दुनिया के लोग आपको कहने लगे कि आप पागल हो गए हैं, तो आप समझ जाइए कि आप अपने बनाए हुए सही रास्ते पर चल रहे हैं। फेल होने के बाद भी अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, तो निश्चित ही मैं ऊपर उठ सकता हूँ। हर रोज़ अपने आप से ये सवाल ज़रूर करो कि मैं अभी क्या सीख रहा हूँ, और इस तरह हर वक्त आप कुछ न कुछ सीखने की आदत बना लो। जब आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास नहीं है, तो उस वक्त आपकी किस्मत आपको बुरी लगती है, और जब उन चीज़ों की तरफ देखते हो जो आपके पास पहले से है, तो आपको अपनी किस्मत अच्छी लगती है। अगर मेरे जैसा न बोलने वाला दब्बू लड़का अगर स्टेज पर आकर बोल सकता है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जब पूरी पूरी दुनिया को लग रहा था कि आप हार मान जाओगे और फेल हो जाओगे, और पूरी दुनिया को लग रहा था कि आप किसी काम के नहीं, तो यही वो मौका है, आप कुछ ऐसा कर जाओ कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन जाओ। उसी को सक्सेस बोलते हैं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, बस वही करो। यदि आपको पता है कि आप रेस में हारने वाले हैं, तो भला उस रेस में भाग ही क्यों लेते हो? इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो सिर्फ खेल है। अगर आपके अंदर धैर्य है, तो निश्चित ही आप ज़िंदगी के कठिन से कठिन हर फैसला का सही निर्णय कर सकते हैं। ये दुनिया भी बदल सकती है, क्योंकि ये है भी आसान है। जितना आप इस प्रकृति से जुड़ते जाएंगे, आपको उतना ही सुखद एहसास होगा। आपके ज़िंदगी में दो ही चॉइस है, एक मुझे ज़िंदगी को काटना है, और दूसरा मुझे इस ज़िंदगी को भरपूर जीना है। जिसको सवाल करने की आदत है, वह चाहे किसी भी फील्ड में चला जाए, वह ज़रूर कामयाब हो जाएगा। रिस्क नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं, फिर क्यों घबराना? अगर आप अपने दिमाग को बोरिंग करने वाली जगहों पर टिका सकते हैं, तो आपके पास इंटरेस्ट वाली जगह पर माइंड टिकाना तो बस खेल है भाई। अरे सोए हो या डरे हुए हो, उठो और खड़े हो जाओ, और जो करना है वह करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऑटो चलाना पड़ रहा है, टैक्सी चलाना पड़ रहा है, तो इसमें बुराई ही क्या है? आखिर खाली क्यों बैठना है? इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है डिजायर की पावर। हमेशा लर्निंग पर फोकस करो, अर्निंग पर नहीं। अर्निंग तो हमेशा फ्यूचर है, और लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पर होती है। जिंदगी का यही फंडा है, हमेशा सीखते रहना है। जो सीख रहा है वो जिंदा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया है, वो एक जिंदा लाश है। कोई भी इंसान अपने जीवन में कुछ करना चाहता है या कुछ भी बनना चाहता है, तो हमें उसको जाकर ये नहीं बोलना है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो,
क्योंकि किसी की हिम्मत तोड़ना भी गलत है। किसी एक इवेंट में फेल होने से लाइफ में फेल नहीं होते हैं, और एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं होता है। एक स्टूडेंट के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई और भी इंस्पिरेशन नहीं है। तुम भी यही सोचते होंगे न कि तुम्हारे घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार और बाकी लोग क्या कहेंगे। तो भाई, तुम सोचते ही रहना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने इस जीवन में सबसे सीखो, लेकिन फॉलो खुद को करो। जो कुछ भी करना है एक जुनून के साथ करना है, वरना उसे करना ही मत। जिसकी अवेयरनेस जितनी अधिक होगी, उसकी पॉसिबिलिटीज भी उतनी अधिक होगी। मेरे जीवन का मिशन है क्या है, देश के अंदर और पूरे संसार के अंदर अनगिनत लीडर्स खड़ा करना है। जब भी कोई आपसे कहे कि आप यह नहीं कर सकते, तो इसका सीधा सा मतलब है मैं खुद नहीं कर सकता है। मैं भले ही इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे जैसे लाखों लोग भी आ जाएंगे। कोई और पागल होगा जो यह सब कर रहा होगा, और निश्चय ही ये दुनिया भी बदलेगी, क्योंकि यह भी होना आसान है। कभी भी खाली मत बैठो, और उस चीज़ के बारे में भी सीख लो जो आपके करियर से संबंधित नहीं है। तब भी आपके टाइम पास करने के लाख गुना ही बेहतर ही होगा। अपने आप की को अपनी फील्ड से में सबसे महान बनाओ। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी कार्य को करने में आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो किसी दूसरे कार्य में आपके अंदर से एनर्जी आ रही है। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप जो कर रहे हो उस काम में इतनी हद तक आगे जाओ जितना आज तक किसी ने सोचा भी ना हो। फिर देखना आपकी सफलता आपको कहाँ तक लेकर जाती है। इस दुनिया में कोई भी किसी से कम नहीं होता, और जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ये दुनिया आपको चढ़ाएगी भी, गिराएगी भी। दुनिया का यही काम ही है। बस आपका इस बातों को कोई परवाह नहीं करना है। सब यही सोचते हैं कि खुश कैसे रहें। जब आप लाइफ को सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं तो आप खुश होते हैं, और जब आप इस दुनिया को नकारात्मक नज़रिए से देखते हैं तो आप दुखी होते हैं। हमेशा अपने आप से मुकाबला करो, क्योंकि वहाँ कोई रिस्क भी नहीं होता। हारे तब भी आपकी ही जीत होगी, और जीते तो भी आपकी ही जीत होगी। बाकी सब कुछ मर सकता है, लेकिन वो इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती जो हमारे अंदर ही अंदर जलती रहती है। इस दुनिया में हमें असफल इंसानों से सीखने को मिलता है कि आखिर वह क्यों असफल है। आपके जीने की वजह होनी चाहिए। अगर आपकी जीने की वजह बहुत बड़ी है तो निश्चित ही आपसे बड़े से बड़े काम करवाते चली जाएगी। अगर आपको यह क्लियर हो जाए कि मुझे प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, तो निश्चित ही सलूशन आपके पास चलकर खुद आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी के बारे में आपके माता पिता से अच्छा कोई भी नहीं सोच सकता है। हमें अपनी सोच बदलनी है कि हमारा बच्चा टॉप कॉलेज में एडमिशन पा लिया तो उसकी ज़िंदगी बन गई, और वहाँ एडमिशन नहीं मिला तो उसकी लाइफ बिगड़ गई। आप इंटरनेट पर ऐसे लोगों के बारे में सर्च करो और पढ़ो जिनको स्कूल में घुसने तक से मना कर दिया गया, पर वही लोग आज हमारा इतिहास बदल कर चले गए, और आज के स्टूडेंट अच्छे कॉलेज में एडमिशन न मिलने के कारण बस दुखी होते हैं। आज के समय में हमारे देश में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसकी कोई भी हद नहीं है। बस हमें ऐसी जगह के बारे में सोचना है जिस जगह पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। ये दुनिया भी बदलेगी, क्योंकि यह भी आसान है। यदि आप जीतते हैं तो आप लोगों को नेतृत्व कर सकते हैं, और यदि हारते हैं तो भी आप लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने दिमाग को ऐसा बनाओ कि हर समय अच्छा ही सोचे।
आपके बारे में दूसरा क्या सोच रहा है, ये कभी भी मत सोचना, क्योंकि ये भी वही सोच रहा होगा। खुद पर हंसो, फिर देखो कैसे आपका तनाव कम होता है। जब आप असफल होते हो तो लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन जब सफल होंगे तो यही लोग आपकी नकल भी करेंगे। सबसे पहले कठिन काम ही करिए, फिर आसान काम तो अपने आप ही हो जाएंगे। हमेशा के लिए ट्राई करो और खराब के लिए खुद को तैयार रखो। अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा पल मत लाओ कि आपको लगे कि आप बिना किसी मदद के ये ज़िंदगी जी रहे हो। जो लोग सक्सेस होते हैं उनका ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता है, और जो लोग फेलियर होते हैं उनका ध्यान काम के अलावा और भी कई चीज़ों पर होता है। जिस दिन आपने खुल के अपनी ज़िंदगी को जी लिया, बस वही त्यौहार है, बाकी सब सिर्फ कैलेंडर की तारीख है। आपकी इच्छा से कुछ भी नहीं बदलता है, निर्णय से थोड़ा कुछ बदल सकता है, और डिटर्मिनेशन से सब कुछ बदल सकता है। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो अनुमति मांगना बंद कर दें। न भागना है, न रुकना है, बस चलते रहना है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे। आप इसे पसंद करें या नहीं, आप इसे स्वीकार करें या नहीं, चाहे आप इसमें विश्वास करें या नहीं, आपकी ज़िंदगी वही है जिसका आपने चयन किया है। दर्द को सहना पड़ता है, दुखों को सहन नहीं पड़ता, दुखों को सिर्फ समझना पड़ता है। जिसको यह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको यह पता है कि ये काम कैसे करना है, तो उसको कोई क्या हिलाएगा। कामयाब होना कोई बड़ों का खेल नहीं, ये बच्चों का खेल है। और अगर तुम मान लो कि सफल होना बच्चों का खेल है, तो क्या होगा, आप सफल हो जाओगे। जो आज अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, वे आज नहीं तो कल सक्सेसफुल बन जाते हैं। समय के साथ हमारी सक्सेस की डेफिनेशन भी चेंज होती है। जो कुछ भी आप चाहते हैं वह तुम्हारे भीतर है, भीतर देखो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लोगों की सक्सेस की लिस्ट बनाने लग जाओ तो शाम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि आप मानते नहीं हो। केवल एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। जिस जिस नज़र में आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। हमेशा याद रखो, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। हमें जो भी करना है अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं, अपने साथ वालों के लिए नहीं। आज हमें जो भी कुछ बुरा लग रहा है वो बुरा है नहीं, सिर्फ ऐसा लग रहा है, आगे जाकर पता चलेगा कि वो भी मेरे लिए अच्छा ही था। इससे क्या फ़र्क इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं, फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हो, क्योंकि जो आप मानते हो वो आज नहीं तो कल बन जाओगे। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। कोई पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं है, शिखर पर मिलते हैं। जब हम बोलते हैं कि आसान है और जवाब मांगते हैं तो जवाब मिल जाता है। अपनी लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, उसमें जा कर के इन दो शब्दों को चिपका दो। अंदर से जिस दिन आवाज़ आने लग गई न आसान है, उस दिन सब कुछ सच में आसान हो जाएगा। और यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आसान है, इसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो, इसने मेरी ज़िंदगी बदली। सक्सेस की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है मेरे लिए, शेयर करो, दिल से शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। जितने भी बिलीव्स जो झूठ पर बेस्ड हैं, उनको बनने में सदियां लगती है, पर टूटने में 1 सेकंड लगता है। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये नहीं बोलना है, इसकी जगह बोलो अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। मैं इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं इस वजह से सक्सेसफुल हूँ
क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर दुनिया का कोई भी एक इंसान भी कोई काम कर सकता है तो आप भी उस काम को खेल खेल में कर सकते हैं। जब दिमाग कमज़ोर होता है, परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है, तब परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती हैं। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है, तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मैं अपने सेमिनार्स फ्री में करता हूँ। ज़िंदगी में कभी कोई भूखा मिले तो उसे खाना खिला देना, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। जो कर्म आपको अंदर से मजबूत करता है वो अच्छा कर्म है। जो आपको अंदर से कमज़ोर करता है वो बुरा कर्म है। जब भी आप खुश होते हो तो समझो कब होते हो और क्यों होते हो, और जब भी आप दुखी होते हो तो समझो कब होते हो, क्यों होते हो। अगर हमें इतना सा समझ आ जाए तो हम उस अंडरस्टैंडिंग को 24 घंटे में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समझ आए तो सही। किसी काम में बार बार डिमोटिवेट हो रहे हो तो मोटिवेटेड कैसे रहोगे। जितना तुम उस काम के बारे में जानते चले जाओगे उतना ही तुम मोटिवेट होते चले जाओगे। जितना तुम उस काम के पॉजिटिव साइड को जानते चले जाओगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते चले जाओगे। लोग कहते हैं इस बिजनेस में क्या पड़ा है, इस नौकरी में क्या पड़ा है। मैं बता दूं कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी करियर में कुछ पड़ा नहीं होता। आपको कोई सोने की खाल मिलने वाली नहीं है, कहीं से भी खोदनी पड़ती है। याद रखिए, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। मीडियोक्रिटी बड़ी खतरनाक जगह है। हम यहीं पर अटके रह जाते हैं। हम ऊपर वालों को देखकर जलते रहते हैं और नीचे वालों को देखकर खुश होते रहते हैं। हर करियर में ऊपर कहाँ तक जाया जा सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे ही आप किसी चीज़ की बुराई कर रहे हो या किसी से जल रहे हो या किसी को नीचे गिरा रहे हो अपने आप को बेटर फील कराने के लिए, तो आप और नीचे गिर जाते हो। जहाँ पर आपकी थिंकिंग जाती है, जहाँ पर आपकी नज़र जाती है, वैसे ही आप बनने लग जाते हो। आप मेरे वर्ड्स को तो पकड़ रहे हो, लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो नहीं देख रहे हो, तो यही ट्रैप है। मतलब अगर मैं उँगली से चाँद दिखा रहा हूँ तो आप बस उँगली देखे जा रहे हो, तो चाँद को नहीं देख रहे हो। हर सिचुएशन में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हर इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। बुराई भी है, चॉइस हमारे हाथ में है, हम क्या देखते हैं। अगर हमें अपने डिज़ायर्स को बदलना आ जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। पहली बार आपने अपनी लाइफ में कोई भी गलती की है तो वह गलती नहीं है, लेकिन आप उसी को बार बार कर रहे हो तो ये गलती है। जब हम किसी और को सलाह दे रहे होते हैं तो बड़ी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन जब हम खुद ही उस सिचुएशन में होते हैं तो बेवकूफ़ों की तरह रिएक्ट करते हैं। जैसे आज से 10 साल पहले ज़िंदगी जी रहे थे वैसे ही जी रहे हो तो स्लीप रिपीट स्लीप रिपीट क्या मज़ा है, नेक्स्ट लेवल पर जाओ। जब आप चाहो तो भी ज़िंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते जब तक कि आप खुद मैदान को छोड़कर भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती यदि आप पिच पर डटे रहो। या तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा। बिजनेस में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब 1000 प्रोडक्ट बिक जाएंगे तब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाखों रुपए कमाऊंगा, इतने प्रोडक्ट बेच दूंगा। मुझे जब कोई ऐसा मिलता है मैं उससे बोलता हूँ, भाई तेरा पहला प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जबकि जवाब यह होना चाहिए कि एक कैसे बिकेगा, अगर एक बिकेगा तो 100 भी बिकेगा और 1000 भी बिकेगा। कर्म क्या है कि मन में जो गलत चीज़ें आ रही हैं वहाँ जाने से अपने आप को रोकना, यही सही कर्म है।
अगर मन में कुछ सही आ रहा है, उस पर टिके रहना, हर हालात में टिके रहना, यही कर्म है। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, और दूसरी तरफ है ये दुनिया जो आपसे करवाना चाहती है। अपने हर सेशन से पहले 15 से 20 मिनट के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। जब दिमाग पूरे तरीके से ब्लैक हो जाता है, दिमाग में कोई विचार नहीं होते हैं, तो अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि अगर यह दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और कैसे भी मुझे यह पता लग जाए कि कल सुबह मैं उठने वाला हूँ, तो मैं आज क्या करूँगा। तो मैं यह ऑप्शन चुनूँगा कि उस दिन, उस आखिरी दिन में कुछ ऐसा कर जाऊँ जिससे आज चैन की नींद सो सकूँ। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। एक बात हमेशा अपने आप से कहनी है कि आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट। अगर खुद आप अपनी नज़र में ग्रेटेस्ट बन गए, तो आपके जो काम होंगे, आप जिस तरह बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे, उनको कुछ अलग ही नज़र आएगा। वो आपके साथ में मैग्नेट की तरह चिपक जाएंगे। आप बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अंदर से, तो दूसरे जो आपके साथ जुड़े हैं, आपके टीम मेंबर कैसे एक्साइटेड हो सकते हैं। या तो किसी बड़े छाते के नीचे खड़े हो जाओ, या खुद ही वो छाता बन जाओ, यानी खुद पावरफुल बन जाओ। आप कोई पैसा बनाने वाली मशीन नहीं जो पूरे दिन 6-7 घंटे काम करके महीने के कुछ पैसे बनाते हो। आप एक इंसान हो, और इंसान सोचकर कुछ नया करने की काबिलियत रखता है। जब आप किसी इंसान के साथ कोई भी कोर्स शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुछ सालों बाद आपका दोस्त कहाँ तक का कहाँ पहुँच गया और आप वहीं के वहीं रह गए, तो ऐसी स्थिति में बजाय जलने के उस दोस्त को जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्या जानता है जो आप सीखने से रह गए। सही ट्रैक क्या है? हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखना ही सही ट्रैक है। इस दुनिया में असफल इंसान से भी सीखें, और सफल इंसान से भी। असफल व्यक्ति से उसके असफल होने का, और सफल व्यक्ति से उसके सफल होने का कारण। अपनी सोच का जो सेंटर पॉइंट यह रखो कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख न हो, सिर्फ खुशियाँ हों। मैं कहता हूँ हाँ, ऐसा हो सकता है। उसके लिए आपको हाइपर एक्टिव बनना होगा, यानी हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में जी कर कुछ न कुछ सीखना होगा, बजाय हर वक्त दिमाग में कुछ न कुछ सोचने के। आपके अंदर यूनिकनेस को डेवलप करो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी यह आदत बन जाएगी। जो फॉलो करने की आदत है, वो बदल कर अपने अंदर की आवाज़ को सुन करके कुछ नया करने की आदत बन जाएगी। जब लोग आपसे कहें कि आप यह नहीं कर सकते, तो हमें चुप रहना है, ना हमें लड़ना है। बस सवाल करना है कि यह मैं यह क्यों नहीं कर सकता। फिर देखो उसके कैसे पत्ते खुलते हैं। हिस्ट्री को उठाकर देख लो, आप पाओगे कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उनके पास में दूसरे से ज़्यादा जवाब नहीं, बल्कि दूसरों से ज़्यादा अच्छे सवाल हैं। 2 इंजीनियर हैं, एक है जो सिर्फ रट्टा मार रहा है, दूसरा जो फंडे को समझ रहा है। जिसको फंडा समझ में आ गया, वो किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, लेकिन जिसने रट्टा मारा है, वो केवल एक ही प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। मेरी इंस्पिरेशन क्या है? वही जो मुझे 12th स्टैंडर्ड में आई थी कि मुझे कुछ करना है। आज उस दिन को कई साल हो गए, लेकिन मैं अब तक नहीं गई। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट है, मोटिवेशन जो कि बाहर से अंदर की तरफ आता है, उसकी एक लिमिट है, लेकिन इंस्पिरेशन जो अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, ना उसकी कोई लिमिट नहीं है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो, तब तक वो अमृत है। अगर खाना आप मन की भूख मिटाने के लिए
खा रहे हो तो वह जहर है। एक तरफ है मज़ा और दूसरी तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। सब कुछ बदला जा सकता है अपनी ज़िंदगी में भी और पूरी दुनिया में भी। इस पूरी की पूरी दुनिया को नई डायरेक्शन दी जा सकती है और डिज़ायर की मदद से। अगर यह डिज़ायर सही डायरेक्शन में है तो यही डिज़ायर अगर गलत डायरेक्शन में चला जाए तो इससे बड़ी विनाशकारी पावर भी इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं। आप चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। उसके बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वो है कम्युनिकेशन स्किल। जितना आप बुराई को देखोगे उतना दुखी होंगे आप, और जितना आप दुखी होंगे उतने ही दूसरों को दुखी करेंगे। आप किसी भी आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होती है बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट होगी। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में हज़ार वजह होगी ना करने की जो वो करना चाहता है। सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर भी जाएगा। अगर इस दुनिया में लोगों के दिलों से आप डिजायर निकाल दो तो क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर अंदर के अंदर। जिस तरह के भी डिजायर आपके अंदर दबे हुए हैं, उसी तरह की आपकी सोच है। एक इंसान है जिसका डिजायर ही इतना सा है कि किसी भी तरह से 10,000 रुपये की नौकरी मिल जाए बस। किस तरह के विचार होंगे उसके, किस लेवल का एक्शन होगा उसका? क्या वो बहुत ऊपर के लेवल पर एक्ट करेगा? उसकी सोच 10,000 रुपये से आगे नहीं बढ़ सकती। और अगर 10,000 की जगह 11,000 रुपये मिल गए तो बल्ले बल्ले करेगा वो बैठ के। आपके जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो वो अपने अपने आप ही आपसे बड़े बड़े काम करवाते चली जाएगी। जैसे जैसे आपके अंदर ये डिज़ायर पनपेगा कि कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, तो वो कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। वो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से यह डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए कि मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है, मैं खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। तब क्या है? ऐसा काम करना जो इस दुनिया में मानवता के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है। उसमें आपको चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, अगर आप वो कर रहे हो तो तप है। अगर आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो वो तप नहीं ढोंगे। आप चाहे डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, उस हद तक अपने काम का में एफर्ट डाल दो जितना आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लगाया हो। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। आप स्ट्रांगली रिकमेंड मैंने आज तक कभी नहीं किया कि पूरी दुनिया में एक स्टूडेंट के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकती। एक बार अंदर यह पनप गया ने कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। चाहे कुछ लोग ही मुझे देखकर इंस्पायर हो, कुछ तो करना है। ऐसे ही थोड़ी आया और ऐसे ही थोड़ी चला गया, कुछ करना है। सक्सेस मिलती है, फेलियर मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है? पैसा आता है जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है? पिछले हज़ारों लाखों करोड़ों सालों में देख लो, मुझे एक भी इंसान दिखा दो जिसने कुछ पैसा कमाया हो या कोई चीज़ बनाई हो और अभी भी वो ज़िंदा हो। चाहे वो चीज़ या इंसान हो, न चीज़ रहती है, न इंसान रहता है, न ये बॉडी रहती है। मेरे सारे सेशन का सार ये है कि बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हैं। वीडियो गेम खेलते हैं हम, उसमें क्या पहले ही दिन में जब खेल रहे होते हैं तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो, पहले ही लेवल से 10वें लेवल पर पहुंच जाते हो? नहीं पहुंचते। आप गेम में बार बार गिरते हो, फिर पहले लेवल से शुरू करते हो, ऐसे करके बेटर हो जाते हो और आखिर में 10वें लेवल पर पहुंच जाते हो।
उसी तरह गेम और ज़िंदगी में केवल एक ही फ़र्क है कि गेम में एक एंड आ जाता है, लेकिन ज़िंदगी में कोई एंड नहीं है, आगे बढ़ते रहो। मैं यह नहीं कहता कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। मतलब कि ज़िंदगी को काटने के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़िंदगी जीने का इससे दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या, कितना भी कमा लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। हमेशा कुछ न कुछ सीखने के रास्ते पर अगर आप चलोगे तो चलते-चलते आपको पता भी नहीं लगेगा, और सच बता रहा हूँ, पता भी नहीं लगेगा कि आप कब नॉर्मल इंसान के सुपर इंसान बन जाओगे। अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्राम में मुँह पकड़कर उसके अंदर डाल दूँ, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है, तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी एनर्जी। स्टूडेंट के सुसाइड का कारण है कि उन्हें यह समझा दिया गया है कि अगर टॉप कॉलेज नहीं मिली तो इसके अलावा सक्सेस होने का कोई और रास्ता ही नहीं है। कई लोग यह सोच के सुसाइड कर लेते हैं कि इस दुनिया में अच्छी कॉलेज में एडमिशन वाला स्टूडेंट ही सक्सेस हो सकता है। यह बकवास सोच है, क्योंकि मैं आपको इंडिया के ऐसे कई उदाहरण दिखा सकता हूँ जो बड़ी कॉलेज से नहीं पढ़े और आज बहुत सक्सेसफुल है। यहाँ तक कि इन बड़ी कॉलेज से जो निकले हैं, इनके लिए काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग पढ़ाई में सही से नहीं लगता, आपकी रुचि नहीं है, आपकी रुचि बिजनेस में है, तो बिजनेस ही करें। और आपको लगता है कि पढ़ने में आपको मज़ा है, तो केवल दिखाने के लिए नहीं, सच में आपकी रुचि है, तो आपके लिए पढ़ाई के अलावा और कोई बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपकी वीकनेस है और आपके कंप्यूटर्स की स्ट्रेंथ, तो आप हारेंगे ही हारेंगे। इससे अच्छा होगा अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही काम करो। ज़रा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो। ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, और पर आज वही लोग हिस्ट्री बदल गए। आप ऐसे स्टूडेंट हो कि केवल अच्छी कॉलेज न मिलने से दुखी हो रहे हो। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान एकमात्र नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि किस प्रकार से सोचा जाए। कोई काम करने के लिए हजार कारण से होने से अच्छा है एक ठोस कारण का होना। जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करें, तो उस इंसान की कंपनी को खूब एंजॉय करें जो इस पूरी पृथ्वी पे अनोखा है, और वो है आप खुद। अपने आप पर हंसने से कभी डरे नहीं। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोलती है। जो सरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। चाहत और ज़रूरत के बीच सम नियंत्रण हमेशा रहता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी कोई खरोच नहीं आती, और कभी कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। सफलता सिर्फ यही है कि सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना है। जो विनर है वो जीतेगा, वो एक बार नहीं हजार बार गिरेगा और खड़े होकर कहेगा मैं खेलूंगा। जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाया जाए, बल्कि एक खेल है खेलने के लिए। जिंदगी में कभी कुछ करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। आप जिस भी काम में प्यार करते हो उससे करने से कभी डरे नहीं। बिना किसी उद्देश्य के जिंदगी एकदम अर्थहीन है। सिर्फ तब बोले जब जरूरी हो, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से। बिजनेस और चेस में ज़्यादा फर्क नहीं। इस उम्मीद के साथ इन विचारों से आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी, और आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और इस वीडियो को भी लोगों तक शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।